वीर झंडा मेला ये सैकड़ों वर्ष पुराना अंग्रेज़ों का के ज़माने का मेला है और इसका इतिहास रहा है कि हनुमान जी का ये सिद्ध पीठ है। 200 साल पुराना मंदिर हनुमान जी का मंदिर है, जिसमें एक अंग्रेज़ ऑफिसर का जो है बच्चा बीमार था तो लोगों ने कहा, अंग्रेज़ ने पूछा क्या तुम्हारे हनुमान जी मेरे बेटे को बचा सकते। ने जिथे कि एक जल्दी सेवा बुजुर्गों वालों की जा रही है, उन्होंने गलबात करते आओ। हाँ जी, नमस्कार जी, जय श्री राम जी। जय श्री राम। आपका नाम क्या है जी? सुल्तान अली। सुल्तान अली, क्या बात है आपका जी? सजादे अली जी। वाह जी वाह, तुसी देख सकते हो कि महावीर हनुमान जी का मेला संडीला में चल रहा है और इतने कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, इतने सिर्फ इंसान है, इंसानियत है, जिन्हें पूरी श्रद्धा और भावना नाल इतने सेवा की जा रही है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो लोग ऐसे काम करते हैं बिल्कुल गलत काम करते हैं। सब साथ में हैं, हम लोग सब साथ में हैं। हम ये नहीं कोई धर्म मरम नहीं, हम सबके साथ में हम लोग। मेरी ज़िंदगी वहीं से बर्बाद हो गई साहब। 2.5 महीने में मैं कहीं का नहीं रहा, पता नहीं क्यों, दवा में कुछ हुआ या क्या हुआ, ये ऊपर वाला जानता है हमारे पर क्या गुजर गई। भंडारा जल इन सब का उपयोग करते हैं और जितने भी पब्लिक आती है उसको जगह जगह पे जत्थे में भोजन पानी की व्यवस्था करी जाती है। अच्छा, कितने पुलिसकर्मी थे? अरे 500-600 लोग। अच्छा, 500-600 थे और हर 5 मिनट बाद या 2-3 मिनट बाद चक्कर लगाया? नहीं, चक्कर जैसे जो स्थान हैं उनमें फिक्स कर दिया गया है फोर्स कि आपको वहाँ देखना है। वैसे आया यूपी संडीला, हरदोई तो की संडीला पैंदा है, उत्थे एक बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। महाबली हनुमान जी का महावीर हनुमान मेला ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ परंपरा ਹੈਗੀ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿ सेवादार ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करते हैं। नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या हाल है जी आपके? बस फर्स्ट क्लास है। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम डॉक्टर उमेश सूर्या है। अच्छा जी। तो ये जो परंपरा चली आ रही झंडे मेले की, ये कितने सालों से चली आ रही है? ये लगभग 200 सालों से है। अच्छा, 200 साल जी, अंग्रेजों के ज़माने से जी। तो इसमें मतलब कि कितने लोग वो होते हैं जो आपके सेवादार हैं? झांकियाँ तो हमने बहुत देखी हैं, बहुत चीज़ें लगी हैं, लंगर जगह जगह लंगर लगे हुए हैं। तो ये सेवा जो है मतलब कैसे चल रही है? सेवा बस हनुमान जी की कृपा से चलती रहती है। अच्छा। जी, और लगभग सभी सेवादार हैं जी। और ये झंडा मेला हमारा जो है लगभग अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रहा है। मानता ये है कि जब अंग्रेज़ लोग अत्याचार करते थे हिंदुस्तानियों पर, तो कुछ लोगों ने यहाँ महावीर ने शरण दी थी। अच्छा। हाँ, अपनी रक्षा के लिए। यहीं पर उन्होंने पूजा पाठ किया। उसके बाद मान्यता ये हुई कि उन जो अंग्रेज़ अत्याचार कर रहे थे यहाँ पर आकर के उन्होंने कम किया। उसके बाद में एक अंग्रेज़ ऑफिसर का जो है बच्चा बीमार था तो लोगों ने कहा, अंग्रेज़ ने पूछा क्या तुम्हारे हनुमान जी मेरे बेटे को बचा सकते। तो यहाँ के लोगों ने कहा बिल्कुल बचा सकते। तो अपने बेटे को लाया था यहाँ पर। जब बेटे को लाया तो उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया था हनुमान जी की कृपा से। तब से ये चला आ रहा है जी। जय श्री बालाजी, जय हनुमान जी। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आज इस जगह ते आए हैं मेले च एक बड़ी अनोखी चीज़ मिली खान वास्ते, बेचते पे भाई साहब। तो कुछ लोगों को पूछते हैं, भाई साहब ये क्या खा के आ रहे हो? केक है ये, बड़े मतलब अलग तरीके का केक है। तो कैसा स्वाद कैसा है? अच्छा है। अच्छा है। नाम क्या आपका? रहमान। तो आज मेले में कैसा मजा आ रहा पूरा? बहुत अच्छा। हर साल आते हैं वैसे ही घूमने? हाँ। साथ में यार दोस्त हैं सब? यार दोस्त हैं। बढ़िया जी, बढ़िया। उनसे बात करते हैं। हाँ जी, ये मतलब कि क्या बनाया है आपने? बड़ी अलग सी यूनिक सी चीज़ लग रही है। जी सर, ये क्रीम बन बोलते हैं इसको लखनऊ में। अच्छा जी सर। तो मेकिंग इसकी बनाते कैसे इसको? सर हम लोग भी खरीद के लाते हैं। अच्छा, खरीद के लाते हैं। जी सर। तो बड़ी देखने में बड़ा बढ़िया सा लग रहा है देखने में, और लोग बड़े स्वाद से खा रहे। कितने का सेल करते हैं एक पीस? जी 15 रुपए का एक है। चूड़ियां का स्टॉल लगा है, तुम देख सकते हो, बहुत ही प्यारी प्यारी चूड़ियां ने। हाँ जी, नमस्कार भैया जी। राम राम जी। राम राम जी, बढ़िया हाल है। नाम क्या है? मोहम्मद अमीन है। तो ये आप कितने साल टाइम से ये व्यापार कर रहे हैं? ये 2-3 साल से हमारा काम है। अच्छा। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले भी यही काम करते थे भी। अच्छा। तो यहाँ पे मतलब कि आज संडीला में आए, कहाँ के रहने वाले आप? हम तो रहीमाबाद के रहने वाले हैं। आज यहाँ मेले में दुकान लगाने के लिए आए हैं। अच्छा, मेले में दुकान है। कैसा चल रहा है काम? तो इस टाइम तो अगले साल का सही था, इस टाइम तो थोड़ा हल्का चल रहा है काम। तो मेला हर साल ही लगाते हैं? मेला तो हर साल चल रहा है। बच्चों खिलौने बेच रहा हूँ साहब।
हाँ 10 रुपए की 2 बेचता हूँ, 5 रुपए की 1 बेचता हूँ। 10 रुपए की 2 और बड़ी रुपए की सस्ती 2 क्या सब जब इतना मिलता है तो जो 15-20 की बेचेंगे तो क्या मना नहीं करेंगे लोग, क्या इतने महंगा क्यों दे रहे हैं आप? तो उसी हिसाब से देना पड़ता है, उसी हिसाब से हमको मिलता भी है, उसी हिसाब से आप बेचता हूँ सजा जी। कुछ बन जाता है? हाँ सजा जी बन जाता है। अभी भैया जी यहाँ पे 30 रुपए का बेचा है, यहाँ पे 40 रुपए का। हाँ सजा घर जी। में और भी लोग हैं कमाने वाले? और कोई लड़का एक है वहाँ देता है, हमारी वाइफ खत्म हो गई 3रा साल, लड़का छोटा सा लड़का है वो बेचता है, किराया घर का जाता है और इससे चटनी उटी और भी चलती है हमारी, इससे हाथ पैर भी सीधे हो जाते हैं सजा जी। बस ये क्या थोड़ी सही रहती है। हाँ थोड़ा बीमार नहीं हो जाऊंगा अगर लेट जाऊंगा। अच्छा, यहाँ के कुछ लोग बता रहे थे कि आपको दिखता भी मतलब नहीं दिखता है सजा जी, चश्मा लगा ले, चश्मा लगाएं तब भी शक्ल नहीं दिखती है। आपकी शक्ल इतनी दिख रही, साफ नहीं दिख रही, और ऐसे भी शक्ल नहीं दिखती है साफ। आप शक्ल नहीं दिख, लगता है कि सदा जी काली पगड़ी बांधे हैं आप, मगर दोनों आंखों का ऑपरेशन हो चुका है मेरा। इंदिरा गांधी में कैसरबाग में हुआ, 12 में इंदिरा गांधी 12 में ऑपरेशन हुआ था साहब, और उसके बाद उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा तुम्हारी समलबाई और मोतियाबिंद की वजह से रोशनी नहीं आ सकती है। खैर ख़त्म हो गई। अब डर के मारे अब इसमें हम नहीं करवाया, लोगों ने कहा करवा लो, डरते क्यों? हमने नहीं, जैसे इसमें हो गया ऐसे अगर हो गया तब क्या कर, तो बैठ जाएंगे कहीं। तो लोगों ने कहा नहीं डरो नहीं, ऊपर वाले पे भरोसा रखो। तो अब साहब बलरामपुर में एक साहब ने करवा दिया मेरा ऑपरेशन, करवा दिया, पट्टी खुली तो सब दिखने लगा, चारों तरफ दिखने लगा। पट्टी जब खुली सब दिखेगा, वहाँ सब दिखा, एकदम साफ दिखेगा, और पैसा कौड़ी आदमी चेहरे मकान सब दिख रहे थे। और साहब 2.5 महीने का लॉकडाउन लगा था, मेरी ज़िंदगी वहीं से बर्बाद हो गई साहब। 2.5 महीने में मैं कहीं का नहीं रहा, पता नहीं क्यों, दवा में कुछ हुआ या क्या हुआ, ये ऊपर वाला जानता है हमारे पर क्या गुजर गई। रात कैसे गुजरती है और कैसे सफ़र करता हूँ, ये तो ऊपर वाले का आसरे में सफ़र करता हूँ। कोई बात नहीं, बहुत कुछ जिंदगी में बस होता यही है। यहाँ। आप हमारे पिता समान पिता की उम्र के हैं। जी सदा जी, घबराने की ये कोई बात ज्ञान मतलब नहीं ये देखिए, घबराता ना। सब ये देखिए, ये सब आपके चाहने वाले खड़े हुए, जितने भी सब आपके चाहने वाले हैं। जी आपको साहब। किसी की चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो ये सबसे पहले आपके साथ हाँ खड़े होंगे। पूरा होता है साहब, सब हो जाता है सरदार जी, मानता सरदार जी सब साफ हेल्प कर देते हैं। ज़रूरत कुछ है बेचारे, देखो बिठा लिया उन्होंने, यहाँ स्टूल रखा है बिठा दिया बेचारे उन्होंने, कौन हमारे रिश्तेदार थोड़ी ना है, लेकिन उन्होंने बिठा दिया। ये सबसे बड़ा नाता इंसानियत का नाता है। सब तो बेचारे वहाँ से बुला के लाए, कहीं बैठ जाओ यहाँ, कोई परेशान ना हो बेटा, बैठ के बेचो तुम। संडीला में खड़े, संडीला में इसलिए श्री महावीर झंडा मेला जो चल रहा है, 4 दिन का मेला होता है और हर दिन कोई ना कोई नया फंक्शन होता है, नया प्रोग्राम होता है। और आज यहाँ पे कवि सम्मेलन, हास्य कवि सम्मेलन किया जा रहा है। और हमारे पास जो यहाँ के चेयरमैन है, जो बच्चे बच्चे की जिनकी जुबान पर नाम रहता है गुड्डे भैया, श्री शैलेश अग्निहोत्री जी, जो बहुत ही मतलब किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। क्या हाल है जी आपका? ठीक है अच्छा शैलेश अग्निहोत्री जी, सॉरी गुड्डे भैया जी, गुड्डे भैया जी, आपको गुड्डे भैया के नाम से सारी दुनिया जानती है और बहुत लोग प्यार करते हैं। और कह भी रहे थे कि आने वाले टाइम में आप मतलब कि यहाँ के चेयरमैन आप बनेंगे, लोगों की सेवा आप करेंगे। वैसे भी आप बहुत सेवा करते हैं, मानवता की बहुत सेवा करते हैं, मतलब संडीले वालों की बहुत सेवा आपने की है, काफ़ी कुछ हमें सुनने में आया है। तो ये बताइए कि जो आप ये मेला करवा रहे, ये कितना पुरातन मेला है, कब से इसकी शुरुआत हुई, और इसमें आपका जो सबसे ज़्यादा अच्छा सहयोग क्या होता है, और क्या क्या लोग सहयोग देते हैं, क्या क्या साथ देते हैं, और कौन कौन आपके जो साथ में सेवादार होते हैं, जुड़ते हैं? सबसे पहले तो आप लोगों के चैनल को मैं धन्यवाद दूंगा कि इतनी दूर से आप यहाँ पर हम लोगों के प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए आए हैं। आप लोगों को अवगत करा दें कि ये हनुमान श्री महावीर झंडा मेला ये सैकड़ों वर्ष पुराना अंग्रेज़ों का के ज़माने का मेला है, और इसका इतिहास रहा है कि हनुमान जी का ये सिद्ध पीठ है, 200 साल पुराना मंदिर हनुमान जी का मंदिर है, जिसमें हनुमान जी के वहाँ पूजा पाठ होती है। लोगों की मान्यता है कि सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं, और जो भी श्रद्धालु भक्त आते हैं, सिद्ध पीठ होने के कारण यहाँ पर इसकी मान्यता अधिक हो जाती है। कई लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। आपने देखा होगा कि मंगलवार को लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित है। हमारे यहाँ झंडा मेला इसलिए है कि गाँव में विभिन्न गांवों से, प्रदेश के कई जिलों से, अन्य प्रांतों से यहाँ पर हनुमान जी के झंडे एकत्रित होते हैं। एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है जो नगर के प्रमुख मार्ग से होते हुए निकलती है। इसके पहले मंगलवार से पहले सोमवार को रामलीला का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसके बाद मंगलवार को भी रामलीला में तमाम अन्य झांकियों का कार्यक्रम
आयोजन किया गया। बुधवार को कल नगीना जादूगर का कार्यक्रम और जवाबी कीर्तन का कार्यक्रम रहा, जिसमें जवाबी में दोनों पार्टियां बराबर रहीं। इसके अलावा आज कवि सम्मेलन का कार्यक्रम है और आज मेले का समापन भी होना है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, शासन प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहा। सैकड़ों की संख्या में पुलिस वालों की यहाँ ड्यूटी लगाई गई, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। हमारे यहाँ पर उन्होंने सब व्यवस्था करी और इतनी फोर्स रही है कि कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई, मेले में कोई ऐसी घटना नहीं हुई और किसी को कोई हमारे श्रद्धालु भक्तजनों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मेले में। इसके अलावा हमारे यहाँ CSC से सामुदायिक केंद्र से एक मेडिकल कैंप भी लगाया गया। मेडिकल कैंप में जो है यहाँ पर लोगों को निःशुल्क इलाज कराया गया। हमारे बिजली विभाग से मैंने शासन को पत्र लिखा था, मुख्यमंत्री जी को, ऊर्जा मंत्री जी को, अन्य सभी उच्च अधिकारियों को, तो वहाँ से 4 दिन का कटौती मुद्दत का आदेश भी आया और बराबर लोकल फॉल्ट को छोड़ करके यहाँ बराबर लाइट आती रही है। और सबसे अच्छी बात रही कि यहाँ पर जितने भी बिजली के कर्मचारी थे, जब तक ये मेला समाप्त नहीं हो गया उसके बाद भी उन्होंने बराबर ड्यूटी दी है। हमारे नगर पालिका परिषद के द्वारा भी यहाँ पर काम कराया गया। सड़कों को जो सड़कें टूटी थी, प्रकाश की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, टैंकर की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं रहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे संडीला नगर की जनता का पूरा सहयोग रहा, उन लोगों की मदद रही और साथ में हमारे साथ में जितने हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं उनका भी बहुत सहयोग रहा। जी जान से उन्होंने हम लोगों की मेहनत करी, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जी जान एक कर दिया और जितनी मदद हो सकती, आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ एक रोड है, उसमें सारी भीड़ रहती है और विषम परिस्थितियों में हम लोग काम करते हैं, मगर हमारे कार्यकर्ताओं ने उसको भी अच्छे तरह से निभाया और मेले में कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। और हनुमान जी की कृपा आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से है कि आज तक जब भी हनुमान जी का मेला हुआ है और मेला निर्विघ्न रूप से और बगैर शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों का इसमें सहयोग रहता है। सब लोग चंदा भी देते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने कहते हैं यहाँ पर हमारा स्वागत भी किया, हिंदू समाज के लोगों ने स्वागत किया और सिख समाज ने, सभी लोगों ने हमारा स्वागत किया, सम्मान किया। ये एक सौहार्द का, एकता का प्रतीक और सांप्रदायिक सामाजिक सौहार्द का मेला है जो आपसी भाईचारे को, प्रेम को बढ़ाता है। इस मेले में आने से और जितने भी हमारे श्रद्धालु भक्तजन हैं उन लोगों को भगवान की कृपा, उनका आशीर्वाद मिलता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी संडीला क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। सभी शासन प्रशासन जिन लोगों ने इसमें मेले में सहयोग किया है, हमारी मेला कमेटी के सभी लोगों ने सहयोग किया। हमारे छोटी अयोध्या के महंत अजय बागी जी खड़े हुए हैं, रामप्रेश चौबे जी हैं, कैलाश यादव जी हैं, मनोज कुमार अस्थाना हैं, रमाकांत द्विवेदी जी हैं, पवन शुक्ला जी, बहुत लोग कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस मेले को कार्यक्रम करने में बड़ा सहयोग प्रदान किया है और बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ है। हमारे संडीला नगर की शान जो कल कार्यक्रम हुआ था, श्री रतिराम ज्ञानी जी भी हमारे बीच में आ गए हैं। उनका बड़ा स्नेह आशीर्वाद है, वो मेरे पिता तुल्य हैं और उनका कार्यक्रम रात में बहुत अच्छा रहा। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। अच्छा, और गुड्डे भैया सॉरी आपकी बात काट रहे हैं, एक छोटी सी बात जो हमारे जहन में आई है, हमारे दिल में आई है कि सभी लोग मतलब बच्चे से हमने पूछा गुड्डे भैया जानते, कहते वो तो बहुत मतलब क्या बात है उनका, मतलब पूरा नाम अगर सुन लिया तो समझ लो दिन पवित्र हो गया। तो जी आपसे बात है, जो आने वाला टाइम है उसके लिए आप मानवता की सेवा के लिए क्या कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो बता दूं कि आज जो पहचान है और जो बच्चे की जवान पे मेरा नाम है, तो उसमें मेरी 35 साल की तपस्या छिपी हुई है। मैं 19 साल की उम्र से काम कर रहा हूं और मैंने जनता की बहुत सेवा करी, जितना हो सकता था उतनी मदद करी है। और आगे भी हमारी ये है कि भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि मुझे ये सुयोग बनाए। मैं संडीला क्षेत्र में ऐसा काम करना चाहता हूं, मानवता का ऐसा एक संदेश देना चाहता हूं और हर आम आदमी जिसमें गरीब अमीर के लिए, खाली एक वर्ग के लिए नहीं, सभी गरीब अमीर कोई भी हो, उनके लिए कई योजनाएं मेरे मन में हैं और उसको करने का पूरा भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरे शरीर छोड़ने से पहले उस योजनाओं को मैं पूरा कर सकूं और यहाँ पर संडीला के मेरे जाने के बाद भी वो व्यवस्थाएं यहाँ चलती रहें और जिस दिन मेरा शरीर यहाँ से छूटे तो लोग कहें कि समाज में एक अच्छा आदमी चला गया और लोगों ने कहते हैं हमको याद कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बहुत ही बड़ी बात कह दी है इन्होंने और सैल्यूट है आपको, क्योंकि हमने जो यहाँ पे मेले में कवरेज जब की, हमने देखा कि वाकई में यहाँ पे कोई ना हिंदू था, कोई ना मुस्लिम था, ना कोई सिख था, ना कोई ईसाई था, सब एक इंसान बन के सेवा कर रहे थे पूरी। बड़ा ही अच्छा लगा और ऐसी कम्युनिटी हमें मतलब कि बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है और जगह जगह लोग फूड डालने की कोशिश करते हैं।
तो उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत एक देश विभिन्न संप्रदाय के लोग, विभिन्न भाषाओं के लोग और सभी जातियों के लोग रहते हैं। इस देश में एकता से ही और शांति से ही देश में जिया जा सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करूंगा, राजनीतिक पार्टी के लोगों से भी अपील करूंगा कि समाज में कोई संदेश गलत ना दें, कोई बयानबाजी गलत ना करें, जिससे कि आपसी मनमुटाव हो, लोगों में दूरियां बढ़ें। जितना प्रेम आपस में रहेगा हमारा देश, भारत देश एक तरक्की करेगा। अखंड भारत है, उस अखंड भारत के लिए हम लोगों को आज़ादी में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसे ही इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी वर्ग के लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी, बहुत ही बढ़िया बात है, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और तो गुड्डे भैया, आप जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस जनता से यही निवेदन मेरा है कि हनुमान जी के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखें और ऐसा ही आशीर्वाद, अपना प्रेम और हम लोगों का सहयोग हम लोगों को करते रहें, जिससे कि बजरंगबली का मेला आज जो हमारे मन में कल्पना है कि इसको हम और आगे तक ले जाएं, विश्व स्तर तक इसे मेला पहुंचे। इसमें मैं सभी जनता से अपील करता हूं और बजरंगबली से प्रार्थना करता हूं कि आपका आशीर्वाद स्नेह बना रहे। मैं मौत के मुंह से निकल के आया हूं, आज जो पुनर्जन्म मेरा हुआ है वो हनुमान जी की कृपा से है। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग ये कहते हैं इस मेले में सहयोग करें। और सब मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बजरंगबली का जयकारा लगाना चाहता हूँ। वो बोलता हूँ, जय बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, जय बजरंग बली की। क्या बात है। ये थे हमारे साथ शैलेश अग्निहोत्री और गुड्डे भैया जी, जो कि संडीला में बहुत कुछ नया करने जा रहे हैं और संडीला की जनता को पूरा इन्होंने आश्वासन दिया है कि ये जो मेला है अगली बार और भी बढ़िया तरीके से मनाया जाएगा और सारे आस पड़ोस के जितने भी रहीमाबाद, करीमाबाद, जितने भी गाँव शहर हैं वो सब लोग यहाँ पे आते हैं और अगली बार और भी दूर दूर से लोग आएंगे। श्री राम ज्ञानी कीर्तनकार, कल भी मेरा कार्यक्रम इसी मंच पे हुआ और जनता ने बड़ा ही सराहा और इस झंडे के श्री महावीर झंडा मेला को जो फर्श से अर्श तक पहुंचाने का पूरा श्रेय हमारे श्री शैलेश अग्निहोत्री गुड्डे भैया को जाता है। और इन्होंने ही इस मेले को ऐसा चमकाया है, ऐसा महत्वपूर्ण बना दिया है कि आज ये मेला इसको देखने के लिए या इसके कार्यक्रम देखने के लिए लोग पूरे साल भर प्रतीक्षा करते हैं। हाँ, प्रतीक्षा करते हैं और कि ये दिन कब आए। तो किसी कारण बस प्राकृतिक आपदा के कारण 2 साल ये कार्यक्रम नहीं हो पाया, तो उसके लिए तो सभी को कष्ट था। और उसमें हमारे आदरणीय श्री गुड्डे भैया बिल्कुल मौत से मुँह से निकले हैं। इनका पुनर्जन्म कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इनको कोरोना हो गया था और भीषण कोरोना हो गया था और उस कोरोना को मात दे करके ये बाहर आए। और इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे गुड्डे भैया बहुत लंबी उम्र पाएँ, दीर्घायु ऐसे ही सेवा करते रहें जनता की। और श्री महावीर जी के भक्त तो हैं ही हैं, तो महावीर जी उनकी कृपा इन पर हमेशा बनी रहे और सदैव ये आगे बढ़ते रहें। और आप मीडिया वालों को भी हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो कवर किया ये कार्यक्रम, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन जो ये पौराणिक महल मेला है, इसमें हम लोग भंडारा, जल, इन सब का उपयोग करते हैं और जितने भी पब्लिक आती है उसको जगह जगह पे जत्थे में भोजन पानी की व्यवस्था करी जाती है। यानी सुबह से ही तैयारी चल रही है? सुबह से नहीं, 1-2 दिन पहले से तैयारियां चालू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे लाखों की पब्लिक आती है। तो आप देख सकते हैं कि भीड़ यहाँ पे निरंतर चलती रहेगी और ये कल तक भीड़ ऐसे ही रहेगी, पूरी रात प्रोग्राम ऐसे ही चलेगा, जिसमें भीड़ ऐसे ही चलती रहेगी और हम लोग सेवा का कार्य करते रहेंगे। तो यहाँ पे मतलब कि जैसे बहुत जगह देखा जाता है कि शरारती तत्व भी कुछ आ जाते हैं, तो पुलिस बल पूरा तैनात है? नहीं, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिलता है, सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिलता है। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि कोई भी आज तक शरारती तत्व कोई हिम्मत नहीं कर पाया। आप देख सकते हैं कि फोर्स टहल रही है, फोर्स टहल रही है कि आप देख सकते हैं, और ये कल से निरंतर गश्त पे हैं। तो ये बताइए कि ये मेला मतलब कितना पुरातन मेला चल रहा है? ये अंग्रेजों के ज़माने का मेला है और ये सन 1903 से निरंतर अभी तक चालू है। तो आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे? बजरंगबली बाबा की क्या बात है, एक बार और हो जाए भाई।
बजरंगबली बाबा की। संडीला में बहुत सारी झांकियां तैयार की गई थी, आप लोगों ने देखी होंगी, जो झांकियां हमने वीडियो में भी मेंशन की है। तो उन झांकियों का जो सजाया गया था, जागरण पार्टी है एक, उनके जो मेंबर खड़े हैं उनसे बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? अनिल कुमार सक्सेना, झांकी वाले। अच्छा जी झांकियां तैयार करते हैं और भी कुछ? जी, मैं जागरण भी करता हूँ। मेरी एक टीम है, बहुत ही सुंदर टीम है, जिसका मैं जय माँ काली जागरण पार्टी का आयोजन करता हूँ। और उसमें बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर गायक हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, और जैसे सुंदर सुंदर झांकियाँ बीच बीच में दिखाई जाती हैं, जैसे कि भगवान गणेश जी की, उसके पश्चात माता पार्वती शेर के ऊपर सवार होके, उसके पश्चात राधा कृष्ण अनेकों प्रकार में, उसके पश्चात शंकर जी पार्वती की, और उसके पश्चात अगर हमको टाइम मिला तो हम बहुत ही सुंदर महाकाल भस्म आरती का प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए मेरा नाम अनिल कुमार सक्सेना झांकी वाला कहलाया जाता है। अच्छा ये बताइए, जो ये महावीर मेला चल रहा है, आज मेरे ख्याल से चौथा दिन और आखिरीवां दिन है, ठीक है जी, तो इसमें आपने कितनी झांकियां मतलब पेश की? इसमें मैंने कम से कम 40 झांकियाँ निकाली हैं, जिसमें से एक पालकी पे बाल हनुमान जी को निकाला था, और उसके बाद एक क्रेन के ऊपर करीब 3 जोड़ी राधा कृष्ण अपना नृत्य कर रहे थे, और उसके पश्चात बग्घियों के ऊपर सुंदर सुंदर झांकी, जैसे गणेश जी हैं और भव्य रूप में हनुमान जी प्रकट हुए थे, और माँ दुर्गा महिषासुर का वध कर रही हैं, और एक बग्घी के ऊपर कृष्ण अर्जुन का रूप चल। हमारे पास 2 ही लोग मौजूद हैं, बाकी टीम हमारी बहुत लंबी है। हम नाम गिनाते तो बहुत समय बीत जाएगा, इसलिए इनके नाम बताइए। ये हमारे सुपुत्र अनिल कुमार अंकित कुमार सक्सेना, पुत्र अनिल कुमार सक्सेना जी। जी, और आप? पप्पू सक्सेना आप मतलब भाई हैं इनके? जी, हमारे बड़े भाई हैं, ये भतीजा है हमारा। अच्छा, तीनों जने आप मतलब ऐसा लगता है भाई है। और भी काफ़ी लोग हैं, बहुत सारी बड़ी टीम है। तो झांकी के अलावा भी आप कोई काम करते हैं? झांकी के अलावा हम भी अपना भी काम कर लेते हैं, ओवर टाइम में सुनारी वाला काम कर लेते हैं, और भी ठेले वाला काम कर लेते हैं, कई काम सब कर लेते हैं, सारे काम। मतलब शर्म नहीं करते यार, जो काम आ गया कोई शर्म नहीं है। घर के खर्चे चलाने हैं। हाँ, घर के खर्चे चलाने हैं सारे, कुछ भी कर सकते हैं हम। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਡੀਲਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਵੀਰ ਮੇਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਵੀਰ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਾਕੀਆਂ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ।